आशिक कई तरह के होते हैं। आशिक है एक है माशूक। आशिक वो है जो माशूक पर अपनी जान फिदा कर दे। लैला मजनू की कहानी सुनी होगी। एक लैला रहा, उनके एक दीवाने बने जिनका नाम बना मजनू। एक दिन लैला के दरवाजे पर बहुत भीड़ लगी। नहीं, लैला ने एक दिन अपने मजनू के लिए थाल में लड्डू बना के भेजा। एक लड़की से कहा, ले जाओ बाहर मेरा मजनू है, उसको लड्डू दे दो। और थाल में लड्डू देखे तो बहुत लफड़वे पहुंच गए। हम हैं लैला के मजनू, हम हैं। सब कहने लगे, सब लड्डू ले लिए, और जो मजनू था बेचारा वो खाली हाथ रह गया। अंदर जब वो लड़की खाली थाल लेके गई तो लैला ने पूछा, क्या हुआ, मेरे मजनू को लड्डू खिलाया? कहा, लैला तेरे एक मजनू नहीं है, हजारों मजनू है दरवाजे पर, सबने लूट लिया। लैला कहती, हाय अफसोस, मेरे मजनू को मेरा लड्डू नहीं मिला। कहा, तेरे एक मजनू नहीं, हजारों मजनू सब दरवाजे पर खड़े हैं। लैला ने कहा, अच्छा। तो लैला ने एक थाल दिया और एक थाल में छोटा सा थाल दिया, उसमें एक चाकू रखा, छुरी ऊपर से ढक दिया। जब फिर वो लड़की आई तो लफड़वे फिर पहुंच गई, जानिन की अब कुछ और आवा हुई। जब खोला तो देखा उसमें छुरी और प्लेट। लड़की ने कहा, लैला ने कहा है कि जाके मेरे मजनू से कह दो कि लैला ने तुम्हारे बदन का गोश्त मांगा, तुम्हारे बदन की बोटी मांगी। जब वो सुनिन तो जो लफड़वे रहे कोनो टोपी खजवावे लागे, चल दीन वहां, कोनो बगल खजवावे लागे वहां चल दीन, कोनो तहमत बांधे लागे। धीरे धीरे सब गायब, यक्को नहीं। तो जो हकीकत में मजनू था वो खड़ा था। जब सब चले गए तब मजनू ने कहा, ला मेरी लैला ने क्या कहा है? कहे, छुरी दिया है, प्लेट दिया है, आपके बदन की बोटी मांगी। कहा, लाओ मैं अपनी लैला को अपने बदन की बोटी दूंगा। लिया चाकू, फिर कहा, जाके मेरे लैला से ये तो पूछ लो कि मेरे बदन की बोटी उसको चाहिए तो बदन के किस हिस्से की चाहिए। मैं पता नहीं किस हिस्से से दे दूं, मेरी लैला को बोटी पसंद ना हो। गोश्त तो लोगन के अलग अलग पसंद होते हैं, बोलो। कोई रान पसंद किए है, कोई सीना पसंद करत है, कोई गर्दन पसंद करत है। मजनू ने कहा, जाके पूछ आओ मेरे लैला को मेरे बदन की कौन सी बोटी चाहिए। जब लड़की गई पूछा तब लैला ने कहा, हकीकत में मेरा आशिक वही है, हकीकत में मेरा आशिक। तो ऐ लोगों, हजरत मीर नसरुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हो तो उनसे सच्ची मोहब्बत करो। मदार भी है, मस्जिद भी है, फातिहा भी पढ़ो और खुदा की बारगाह में सर भी झुकाओ जाके मस्जिद। सरकार गाजी के यहाँ मदार भी है, मस्जिद भी है। इधर अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, उधर अल्लाह की बारगाह में सर सजदे में रख दो। अल्लाह कुरान में फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मौत आए तो मुसलमान की हालत में मौत आए। लेकिन आज हमारा हाल कैसा है? आज अगर हम मर जाएं तो पता भी नहीं कि हम मुस्लिम हैं कि गैर मुस्लिम। न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान के लिए सबसे पहली चीज क्या है? आज बदलाव क्यों नहीं होता हम लोगों में? आए हो अभी तकरीर सुनोगे लेकिन हम में तुम्हें कोई बदलाव नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? आपने कभी गौर किया? एक मर्तबा में 4-5 साल हुआ, कानपुर गया था जुलाई में,
एक मदरसे के दस्तारबंदी के जलसे में। तो जैसे मैंने खुतबा पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़वाया, तकरीर शुरू करने जा रहा था कि एक पत्रकार खड़े हो गए। उन्होंने कहा मौलाना तकरीर बाद में करना, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तो हम हड़बड़ाने सोचन अल्लाह जाने का पूछ ले, भाई सब चीज़ मालूम थोड़ी है। हमने कहा बताओ भाई। तो उन्होंने कहा मौलाना आज से 40 साल पहले जलसे कम होते थे, यक्का दुक्का कहीं जलसे होते थे, मदरसे भी बहुत कम थे 40 साल पहले, आलिम भी बहुत कम थे, तब बुराइयां कम थी, तब बुराइयां कम थी। अब जलसे बहुत हो गए, मदरसे भी बहुत खुल गए, मौलाना भी बहुत हो गए, तो अब तो बुराइयों को और कम होना चाहिए, लेकिन बुराइयां बढ़ ही गई, बढ़ ही रही हैं। इसकी वजह क्या है? फिर आप तकरीर करिए, बताइए। तो हमने कहा इसकी वजह तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। कोई चीज मेरे नबी ने छोड़ा नहीं। हदीस पाक में अनस क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याते अलन्नास ज़मानुन, हुजूर फरमाते हैं लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा। कैसा जमाना आएगा? ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अखज़ मिन्हु, जिस चीज को हाथ में लेगा, अमिनल हलाल अमिनल हराम, कि जो मैंने लिया है ये हलाल है मेरे लिए या हराम है। हुजूर फरमाते एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसान की सोच ख़त्म हो जाएगी, जो भी हाथ में पाएगा हलाल और हराम नहीं सोचेगा बल्कि खा लेगा। हुजूर फरमाते जब ऐसा ज़माना आ जाएगा तो लोगों के दिलों से खौफे खुदा चला जाएगा, नूर ईमान चला जाएगा, अज़ानें होती रहेंगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। मेरे नबी ने बहुत पहले बता दिया। रोजी जब हलाल होगी तब खौफ खुदा दिल में पैदा होगा। सहाबा की रोजी हलाल थी। एक सहाबी थे जिनका नाम है अबू दुजाना। हजरत अबू दुजाना हुजूर के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे। फजर में सबसे पहले निकलते थे, बाकी नमाजों में साथ में निकलते थे, फजर में सबसे पहले निकलते। एक दिन हुजूर से लोगों ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल अबू दुजाना को बड़ी जल्दी रही थी फजर में। तो सरकार ने अबू दुजाना को रोका, फरमाया अबू दुजाना तुम फजर में सबसे पहले क्यों जल्दी जाते हो? तो अबू दुजाना का बयान सुनो मुसलमान। फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल मेरे पड़ोस में एक यहूदी का मकान है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, दीवार पर्दे की उठी है। यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हैं। इस वक्त खजूरों का मौसम है, पकी पकी खजूरें रात में गिरती हैं। फजर में इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ कि कहीं कोई मेरा बच्चा उठकर मेरे पड़ोसी की खजूर उठा के खा न ले। मैं जल्दी करता हूँ, जाता हूँ अपने पड़ोसी की खजूरें जमा करके पड़ोसी के घर दे के आता हूँ, फिर अपने छोटे बच्चों को बेदार करता हूँ। सहाबा के दिलों में रिश्ते हलाल का यह जज्बा था कि मेरा बच्चा किसी की एक खजूर न उठाए। और आज हम मूंगफली ले हैं, कहे का भाव है, कहे 10 रुपये 100 ग्राम, कहे 100 ग्राम तौल, वो हर तौलत है, 2-4 ठोरी हर तोड़ दे। क्या जायज है तुम्हारे लिए? कतान जायज नहीं है मेरे दीनी भाइयों। सहाबा के दिलों में खौफ खुदा क्यों था? इस वजह से था कि उनकी रोजी हलाल थी। आज हम तिजारत भी करते हैं तो तिजारत में भी नहीं सोचते कि हमारी रोजी हलाल हो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, अहल्लल्लाहुल बैआ, तिजारत को अल्लाह ताला ने हलाल फरमाया। वहर्रमर रिबा, और सूद को अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया। तिजारत हलाल है और तिजारत में बरकत कितनी है।
जरा सुनो, जब मक्का से मुसलमान हिजरत करके मदीना गए, अल्लाह अल्लाह के नबी की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ दिया मक्का में, घर बार दौलत बीवी जायदाद सब छोड़ा और अल्लाह के नाम पे मक्का से मदीना चले गए। जरा बात ना करो आप लोग, मदीना चले गए। अब जब गए तो कुछ नहीं, तो हुजूर ने मदीने के अंसारियों को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, ऐ मदीने के अंसारियों, ऐ मक्का के हिजरत करने वाले मुहाजिर मुसलमान, ये तुम्हारे भाई हैं। कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मोमिन भाई भाई। जैसे सरकार ने इतना कहा मेरा भाई है, ये सब भाई भाई हैं, तो मदीने का हर हर अंसारी खड़ा होता और एक मुहाजिर का हाथ पकड़ता और कहता चलो तुम मेरे भाई हो, मेरे घर चलो। ऐसे ले लेके लोग जाने लगे। एक सहाबी, एक अंसारी अब्दुल रहमान बिन औफ का हाथ पकड़े। अब्दुल रहमान बिन औफ को घर लेके गए, कहा सुनो तुम हमारे भाई हो। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास मदीने में कुछ भी नहीं, ना घर है, ना बीवी है, ना जायदाद है, इसलिए अब्दुल रहमान तुम मेरे भाई हो। भाई का आधा हक होता है, भाई का आधा, मेरा मकान आधा बांट लो, आधा मकान तुम्हारा आधा मकान हमारा। घर में जो रकम थी वो भी ला के रख दिया, का आधी रकम तुम्हारी आधी रकम हमारी। फिर एक खजूर के बाग थी, उस बाग को भी उस अंसारी ने आधा बांट दिया, कहा तुम हमारे भाई हो, भाई का आधा आधा होता है, आधी बाग तुम्हारी आधी बाग हमारी। उसके बाद उस अंसारी ने अपने 2 बीवियों को बुलाया। उनके निकाह में 2 बीवियां थी, उस वक्त पर्दा नहीं था। फरमाया अब्दुल रहमान, ये मेरे निकाह में 2 बीवियां हैं और तुम्हारे पास कोई बीवी मदीने में नहीं है, लिहाजा मेरी इन दोनों बीवियों को देख लो, इसमें जो तुमको पसंद आ जाए मैं उसको तलाक दे दूं और तुम उससे निकाह कर लो, ताकि तुम्हारे निकाह में भी एक बीवी पहुंच जाए। क्या है कोई जमाने में? लेकिन दिकौलिक आदमी हो तो सब ले ले, कहाँ लाओ लाओ लाओ, सब ठीक है लाओ। लेकिन अब्दुल रहमान बिन औफ रसूलुल्लाह के सच्चे चाहने वाले, वो कहते हैं मेरे अंसारी भाई, ये मकान भी तुम्हें मुबारक हो, ये दौलत भी तुम्हें मुबारक हो, ये बाग भी तुम्हें मुबारक हो, बीवियां भी तुम्हें मुबारक हो। मेरे जेब में थोड़े से पैसे हैं, मुझे मदीने की बाजार बता दो, मैं वहां जा करके तिजारत करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। थोड़े से पैसे थे। मदीने की एक बाजार बहुत मशहूर बाजार थी, कैनका, वहां वो अंसारी